वह सभी काल्पनिक भय भूलकर अपना पूरा ध्यान कुत्ते में लगा दिया। वह कुत्ता नरसिंह के साथ नैनीताल तक गया, पर जैसे ही नरसिंह ने उसे घूमकर देखना चाहा तो वह अदृश्य हो गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी 2 बैलों के रूप में। हनुमानगढ़ नैनीताल में निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व बाबा जी ने वहां लघु हनुमान विग्रह की स्थापना का आदेश दिया। मनोरा के कच्चे पहाड़ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास भजन कीर्तन के साथ शुरू हुआ, लेकिन मिट्टी इतनी भुरभुरी थी कि प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा वहां सभी कर्मियों पर भूत का भय छाया रहा। एक आदमी तो बेहोश भी हो गया था। एक रात को लालटेन के मंद प्रकाश में 2 बैल दिखाई दिए। एक श्वेत और दूसरा श्याम वर्ण का था। दोनों बैलों ने आकर हनुमान विग्रह के सामने अपनी सींगें झुकाईं। सभी लोग भयभीत हो गए। थोड़ी देर बाद दोनों बैल गायब हो गए। बाबा जी उस समय वहाँ नहीं थे। फिर विग्रह की स्थापना का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। दूसरे दिन लोगों ने इस घटना का जिक्र बाबा जी से किया। बाबा जी सहज भाव से बोले, तुम्हें उनकी आरती उतारनी चाहिए थी। वे सिद्ध थे और दर्शनार्थ आए थे। भक्तों की धारणा यही थी कि बाबा जी ने स्वयं बैलों का रूप ग्रहण करके विग्रह की स्थापना का द्रूह कार्य सरल बनाया था। महाराज जी धनुधारी राम के रूप में। श्री देवी दत्त जोशी राजकीय नॉर्मल स्कूल भीमताल में प्रधानाचार्य थे। वे प्रायः हनुमानगढ़ में बाबा जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो बाबा जी नीचे उतर रहे थे, पर अपने मूल रूप में नहीं, साक्षात धनुधारी राम के रूप में थे। जोशी जी उन्हें देखते ही चकरा गए। कुछ ही क्षणों में यह दृश्य बदल गया और उन्हें मुस्कुराते हुए बाबा जी के दर्शन हुए। जोशी जी जोर जोर कहने लगे, मुझे अब वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है। आप वास्तव में राम हैं। अब यह रहस्य मैं सबसे बताऊंगा। बाबा जी अपने होठों पर उंगली लगाकर उन्हें चुप कराते रहे, पर वे चिल्लाते रहे। इस घटना के बाद जोशी जी का संसार से मोह भंग हो गया। वे बाबा जी की भक्ति में इस कदर डूब गए कि विक्षिप्त जैसी स्थिति हो गई। उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जोशी जी अच्छे भक्त थे। बाबा जी को भजन सुनाते रहते थे। ऐसी मानसिक स्थिति में भी राग और ताल पर उनका पूरा नियंत्रण था। उनकी आत्मिक स्थिति अंत तक आनंदपूर्ण बनी रही। एक बार फिर कैंची आश्रम में 1 महीने के गायत्री महायज्ञ का समापन हो रहा था। कैंची निवासी श्री मनोहर पंत एक दिन विष्णु कुटी के ऊपर महाराज जी के चरणों के पास घुटने टेके भाव विहल होकर माँ माँ चिल्ला रहे थे। पंत जी की आंखों में आंसू झर रहे थे। बाबा जी भी कमर पर हाथ धरे खड़े खड़े रो रहे थे। लगभग 10 मिनट यही स्थिति बनी रही। उसके बाद पंत जी श्री बाबा जी के चरणों में गिर गए और फिर अचेत हो गए। बाद में पंत जी ने बताया कि बाबा जी करुणामयी शक्ति ने उन्हें भाव विहल कर दिया था। अब महाराज जी एक कुत्ते के रूप में। नरसिंह एक दिन नैनीताल से बाबा जी का दर्शन करने कैंची आया और देर रात तक बैठा ही रह गया। रात के 11 बजे बाबा जी ने उसे जाने की आज्ञा दी। सड़क मार्ग से उसका घर 11 किलोमीटर दूर था और जंगल के रास्ते सिर्फ 8 किलोमीटर। उसने जंगल के रास्ते घर जाना तय किया और लंबे लंबे डग भर कर जाने लगा। रह रह कर भय भी लग रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे पीछे से एक काला कुत्ता आता दिखाई दिया। उसे डर लगा
कि वह काट न ले, लेकिन कुत्ता नरसिंह के पीछे पीछे जब दूर तक चलता गया तो उसका भय जाता रहा। वह सभी काल्पनिक भय भूलकर अपना पूरा ध्यान कुत्ते में लगा दिया। वह कुत्ता नरसिंह के साथ नैनीताल तक गया, पर जैसे ही नरसिंह ने उसे घूम कर देखना चाहा तो वह अदृश्य हो गया। दूसरे दिन जब वे कैची बाबा जी के दर्शन को आए तो बाबा जी स्वयं कहने लगे, वह कुत्ता था, तू बेकार डर रहा था। कुत्ता तो भैरव का वाहन होता है, वह तेरी रक्षा के लिए आया था। भक्तों ने समझ लिया कि वह कुत्ता और कोई नहीं था, स्वयं महाराज जी ही थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।